नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। चुनाव अब निर्णायक मोड़ के ऊपर दिखाई देने लगा है। चाहे बात की जाए भिवानी की, चाहे पूरे हरियाणा की बात की जाए, पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से उतार चुकी हैं। पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत तक झोंक दी है। अब लोगों भी अपने अपने वोटर्स के लिए, अपने अपने नेताओं के लिए बोलना भी शुरू कर दिया है। रैलियों का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। बड़े बड़े नेता जो है दोनों ही पार्टियों के, ये सभी पार्टियों के फील्ड में दिखाई देने लगे हैं। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप? अब चुनाव निर्णायक मोड़ के ऊपर दिखाई देने लगा है, क्योंकि वोटर्स जो है सर वो बोलने लगा है, अपने अपने नेता के साथ दिखने भी लगा है। हालांकि शुरुआती दौर के अंदर नेताओं के साथ वोटर दिखाई नहीं दे रहा था। अब भीड़ चलने लगी है नेताओं के साथ, और आने वाले समय के अंदर जो नेता हैं वो भी फील्ड के अंदर दिखाई देने लगे। बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो भी भिवानी में भी दिखाई देगी, पूरे हरियाणा में भी दिखाई देगी। क्या कहेंगे सर आप? 1 तारीख तक, जब तक कांग्रेस की टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई थी, एक का भी 25-26 तारीख तक, तब तक तो एक तरफा बीजेपी के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे तो चुनाव बन नहीं पा रहा था। वो मूवी पे एक पहलवान बगैर दूसरे पहलवान के रिंग में क्या करे, वो अकेला ही खड़ा था। जैसे ही कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, जो बहुत ज़्यादा मजबूत लग रही बीजेपी हरियाणा में, वो धीरे 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 धीरे, जहाँ ये बातें चलती थी भी ये सीट 2 लाख से जीतेंगे, ये सीट 5 लाख से जीतेंगे, ये 6 लाख से जीतेंगे, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और मुकाबला इतना बनता आया कि इतना कड़ा हो गया कि आज एक आम परसेप्शन है हरियाणा में कि कांग्रेस 5 या 6 सीटें जीत सकती है। ये आम परसेप्शन है। अब देखो, जबकि कांग्रेस के लोग दावा करते हैं, या बीजेपी वाले तो दावा करते हैं 10 सीटों, कांग्रेस के लोग दावा करते हैं कम से कम हम 8 सीटें हम जीतेंगे। अगर ट्रेंड एक जैसा है पूरी स्टेट में, तो चुकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। ट्रेंड ऐसा नहीं चलेगा कि 5-5 जीत गए, 6-6 जीत गए, 4-6 जीत गए। ट्रेंड एक जैसा चलेगा, क्योंकि जो वोटिंग का पैटर्न दिखाई दे रहा है अब हरियाणा में, हरियाणा सरकार की या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का चुनाव नहीं दिखाई दे रहा। अब चुनाव दिखाई दे रहा है मोदी जी के पक्ष में और मोदी जी के विपक्ष में। वोटर 2 ही तरह का दिखाई देगा। और उससे क्या है कि वो वोटर, अब जो विपक्ष का वोट है या सत्ता पक्ष का वोट है, वो बाहर निकलने लगा है। आप देखो चुनावी रैलियां, जहां 10-20 आदमी आते थे, आज रैलियों में भी ज़्यादा लोग आने लगे हैं। हरियाणा की सभी सीटों पे कड़ा मुकाबला है। आप किसी कैंडिडेट को भी हल्का नहीं आंक सकते। मतलब कहीं देखने में लग रहा है सर कि अब नेताओं को और ज्यादा पसीना जो है वो बहाना पड़ेगा, क्योंकि हार और जीत के लिए कोई ज्यादा डिफरेंस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल दीपक जी, लोगों को पसीना भी बहाना पड़ेगा और ताकत भी अब पूरी लगानी पड़ रही है। जो लोग ये सोचते थे कि भाई हम तो बैठे बैठे जीत जाएंगे, वो अब उनको नहीं सोचना। और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष में आए, चाहे वो विपक्ष की तरफ आए। क्योंकि देखो, विपक्ष हरियाणा में 0 से शुरू हुआ था, जिस तरह से बढ़ा है तो उससे सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी है। एक तो आदमी बढ़त से शुरू होता है और घटता है, एक घटने से बढ़ने पे शुरू हुआ, वो किस हद तक बढ़ेगा। अब आने वाला 10 दिन बड़े निर्णायक हैं। आज आपके 13 तारीख हो गई है, कैंपेन 23 को खत्म हो जाएगी। जो लगभग 10% वोट आज भी हमारा ऐसा है, क्योंकि हमारे देश में वोटर आखिरी दिन तक भी फैसला करता है कि मैंने कहाँ वोट डालना है। ये कोई विदेश तो है नहीं, लोग मेंटली कई बार मैच्योर होते हैं वोटों को लेकर, उनको अपने अधिकारों का पता होता है। यहाँ तो भेड़ चाल भी है। 10% वोटर ऐसा है जो मेरे को लगता है कि आखिरी दिन 2 दिन में फैसला करेगा कि मैंने किसको वोट डालना है। तो इसी वोट को प्रभावित करने के लिए दोनों पार्टियों ने अब जोर लगा दिया। अब ये देखो कि हरियाणा में कांग्रेस का तो प्रभारी भी इंडिपेंडेंट लेवल पे आज भिवानी आए हुए थे।
नहीं तो क्या होता है कि प्रभारी तो पार्टी के अन्य नेताओं के साथ आते हैं, प्रभारी अलग कैंपेन कर रहा है, अध्यक्ष अलग कैंपेन कर रहा है। सेम स्थिति बीजेपी की है, मनोहर लाल जी अलग कैंपेन करते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी अलग कैंपेन करते हैं। अब 10 दिन में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी जी की रैलियां हैं, अमित शाह जी की हैं, योगी जी की हैं, राजनाथ जी हैं, और आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो भजनलाल जी, उनकी भी रैलियां हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आएंगे यहाँ पे। तो ये एरिया वाइज हुआ। भिवानी में मोदी जी की रैली, भिवानी महेंद्रगढ़ में रैली, पहले विचार था भारतीय जनता पार्टी का भिवानी में रैली करने का, परंतु जिस प्रकार से पार्टी ने फीडबैक लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने अब की बार जातीय समीकरण का कार्ड खेल दिया है। जो अहीरवाल भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत होता था, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने कैंडिडेट ही अहीरवाल से दे दिया। तो ये बीजेपी के लिए भी एक चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि यहाँ से आमतौर पे कांग्रेस से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती है, तो अहीरवाल से कैंडिडेट आने से भारतीय जनता पार्टी भी सकते में है कि उस साइड का वोट कहीं जातीय प्रभाव में आगे ना चला जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था, मेरे को लगता है उन्होंने मंथन किया होगा। तो मेरे को ये सूचना आ रही है कि मोदी जी नारनौल में रैली करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सेंध मारी है अपना कैंडिडेट देकर के। कैंडिडेट, तो उसको रोकने के लिए अब मोदी जी वहाँ करेंगे। और राजनाथ जी, जो हमारे यहाँ की पवार बेल्ट है दादरी की, जहाँ राजपूत समुदाय के लोग हैं, वो वहाँ करेंगे। और योगी जी का प्रोग्राम भिवानी करवाया जा सकता है। इसी प्रकार कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों को बुला रही है। यहाँ नांगल चौधरी में गुज्जर वोट है बहुत ज़्यादा, तो पायलट, सचिन पायलट के प्रोग्राम बन गए हैं नांगल चौधरी के। सैनी वोट है वो नारनौल में इस पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा है। वहाँ गहलोत जी, कांग्रेस के जो एक्स चीफ मिनिस्टर राजस्थान, वो आ रहे हैं। और इसके बाद भिवानी में, चाहे दादरी में करेंगे, हो सकता है कि दादरी में ज़्यादा चांसेस हैं, प्रियंका गांधी की रैली करवाई जाएगी। तो बड़े दिग्गज आएंगे। जो लास्ट का वोट है 10%, उसको प्रभावित करने के लिए। हरियाणा में मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूं कि चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं। जो दावे किए जा रहे हैं उनके विपरीत होंगे, पर वो बीच के नहीं होंगे, वो दिस वे और दैट वे। या तो बीजेपी अपनी बात पे खरी उतरेगी या कांग्रेस खरी उतरेगी, बीच का रास्ता नहीं रहेगा। विचार उसने ले ली, 5 उसने ले ली, मतलब कि एटलीस्ट बल्क में सीटें जाएंगी। मतलब आने वाले समय के अंदर दोनों पार्टियों को ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े रहना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, हालांकि हम दाम की बात को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे साम और दंड और भेद। नहीं, सभी कैंडिडेट, अब आप देखो ना, आप चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ में ले लो, चाहे धर्मवीर जी हो, चाहे रावदान सिंह हो, सवेरे दोनों की दिनचर्या 6 बजे शुरू हो जाती है और रात 11 बजे तक ये लोग अपने, जैसे 10 साढ़े 10 तक की परमिशन होती है, उसके बाद बिना माइक के भी चलता है। रात 11 बजे तक ये लोग घूमते हैं और 12-1 बजे तक वर्कर से मिलना, मतलब कि एक वॉर जैसी स्थिति बना ली है उन्होंने और लड़ाई लड़ रहे हैं अब तो। क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ में भी पिछले 1 हफ्ते से चुनाव ने गति पकड़ी है काफी। मतलब नेताओं की जो नींद है वो कहीं ना कहीं उड़ी हुई है। रात को लेट तक सोते हैं और सवेरे जल्दी उठना पड़ता है। हालांकि उससे पहले जब चुनाव जीत जाते हैं तब ये कार्यकर्ताओं को और वर्कर्स को और आम लोगों को समय नहीं देते। कभी नेताजी सोए हुए, मतलब ये हालत है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता उठा के आके नेताओं को उठाती है, और चुनाव के दौरान में नेताजी जाके जनता को उठाते हैं घर से। चाहे रात को 12 बजे उठाएं, चाहे वो सवेरे 4 बजे उठाएं, जाके नेताजी उठाते हैं जनता को। मतलब पूरे हरियाणा के हालात जो है वो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आने वाले समय के अंदर परिणाम जो है वो चौंकाने वाले होंगे और नेताओं को अपनी नींद अभी और भी कम करनी पड़ेगी। अभी उनको बहुत खून बहाना, अपना पसीना बहाना पड़ेगा,
क्योंकि अभी तो वो 4-5 घंटे की नींद कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि थोड़े दिन बाद तो 2-3 घंटे की नींद रह जाएगी, इतना पसीना बहाना पड़ेगा। और गर्मी में 44-46 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे, नींद जो है वो उड़ेगी नेताओं की। उड़ेगी, बिल्कुल उड़ेगी। सर, जिस प्रकार से एक चीज और भी देखने में आई है, जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां वोट परसेंटेज काफी गिरा है, काफी कम हुआ है। हालांकि जितनी भी पार्टियां हैं, चुनाव आयोग भी, अधिकारी कर्मचारी भी लगातार कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि वोट जरूर डालें, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, अपने इस पर्व को अच्छे से मनाएं, वोट का प्रयोग जरूर करें। देखो, चुनाव आयोग भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, और ये अपने वोट का तो इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु आप एक चीज नोट करना कि ग्रामीण इलाकों के अंदर पोलिंग की परसेंटेज ज़्यादा है और शहरी इलाकों में पोलिंग की परसेंटेज कम होती है, और यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। क्योंकि भारतीय जो शहरी वोट है, खासतौर पर अपने हरियाणा की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा का माना जाता है, और ग्रामीण अंचल के वोट थोड़ा विपक्ष की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाई देता है। तो अगर शहरों में वोटिंग कम हुई और ग्रामीण अंचल में ज़्यादा हुई तो भाजपा के लिए खतरा है। ऐसे में भाजपा को पूरा जोर लगाना पड़ेगा कि लोगों को वोट के लिए बाहर निकाल सके। अगर शहर के लोगों को वो नहीं ज़्यादा निकाल पाए तो उनके लिए परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। तो ऐसे में पूरा, मेरे को लगता नहीं है, भाजपा वाले भी बड़े सतर्क हैं हर एक चीज़ को लेके। और क्योंकि अब जिस प्रकार से 4th फेज हो जाएगा चुनाव का, तो सब अब पूरा कंसंट्रेशन 5वें फेज पे आ जाएगा। पूरी पार्टी अब नेशनल लेवल पे 5वें उन्हीं सीटों पर दो दाव देगी जो 5वें फेज में। तो हरियाणा 5वें फेज में है, तो अब इनको अपना वोट संभालना पड़ेगा। और खासतौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, भिवानी महेंद्रगढ़ में आपकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। भिवानी आपका, फिर इसके बाद हिसार, रोहतक, सोनीपत, ये इलाके ऐसे हैं, ये यहाँ किसान कम्युनिटी ज़्यादा है। जहाँ किसान कम्युनिटी ज़्यादा होगी, चाहे आपका फिर कुरुक्षेत्र लगा लो, चाहे ये 4 जिले लगा लो, यहाँ पर वोट परसेंटेज ज़्यादा होगी। जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ है, या जाट और अहीर बहुल्य है। आपके यहाँ 5.5 लाख जाट है और 3.5-4 लाख अहीर है। आधा वोट तो यही है। ये वोट ही अपने आप में इतना ज़्यादा है कि ये लोग दबा के वोटिंग को करते हैं। और साथ में जो चमार वोट है वो भी बहुत ज़्यादा वोटिंग करता है। तो ये तकनीकी रूप से भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि जो कम्युनिटियाँ ज़्यादा वोट कर रही हैं वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में किसान भाजपा से नाराज है, तो उनको संभालना पड़ेगा इस चीज़। सर, एक चीज़ देखने में आ रही है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी संगठन ने घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास शुरू बेशक से कर दिया है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कई लोगों के घरों में जाकर के संगठन के लोग जो हैं उनको कह रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप वोट देने अवश्य जाएं। कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा बीजेपी को भी है कि वोट परसेंटेज काफ़ी कम हो रही है, और शहरी जो वोट है वही उनका मूल वोट है। अगर वो हाथ से निकल गया तो काफ़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्ट्रैटेजी के मामले में किसी से पीछे नहीं है, और उनको इस चीज़ का आभास है। और देखो, आज हम ये कई बार कह देते हैं कि मनोहर लाल जी को क्यों हटा दिया। अब ये आभास होने लगा है कि कहीं ना कहीं पार्टी का नेतृत्व था, उसको पहले से इस चीज़ की आहट थी कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी जोर पकड़ सकती है। तो उन्होंने पहले ही मनोहर लाल जी को बदला अचानक, और अब वो संगठन के लोग शहरी इलाकों में डोर टू डोर हो रहे हैं, और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट के लिए निकाला जा सके। और ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और ज़्यादा वोट निकलेगा तो उन्हें फ़ायदा होगा शहरों का। अगर शहरों में पोलिंग कम हुई और देहात में ज़्यादा हुई तो निस्संदेह भाजपा को नुकसान हो सकता है। मतलब आने वाले समय के अंदर हालात जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी गरमाने वाले हैं, क्योंकि वोटर जो है वो अब बोलने लगा है, ठनकने लगा है। नेताओं की नींद जो है वो उड़ी हुई है। आपको बता दें, अगर भिवानी की बात की जाए तो भिवानी के अंदर जो नेता है, चाहे रावदान सिंह हो चाहे धर्मवीर जी हो, अभी तो 4 से 5 घंटे की नींद ले रहे हैं। आने वाले समय के अंदर इनकी नींद उड़ेगी और 2-2 घंटे की नींद ही बचेगी, क्योंकि और ज़्यादा पसीना इन दोनों को बहाना पड़ेगा। भिवानी में जो मुकाबला है
वो बराबर का मुकाबला है, फाइट बराबर की है। ऐसे में नेताजी आप भी जाग जाइए, अब सोना जो है वो कम कर दीजिए, क्योंकि आपका वोट कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए। इसलिए अभी मेहनत कीजिए और क्या पता भगवान आपकी सुन ले और वोटर आपकी सुन ले और आप जीत जाएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।